टैंकर ड्राइवर दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं हिट एंड रन में क्या हुआ है बदलाव, और कुछ हमारे ड्राइवर भाइयों को नहीं है पता और अफवाह में चल रहे हैं। और हमारे कहने का ये मतलब है कि कोई भी हमारा ड्राइवर भाई अफवाह में आके गलत कदम ना उठा ले। तो ये उन ड्राइवर भाइयों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिस ट्रांसपोर्ट में आप गाड़ी चला रहे हैं वहाँ लेटर पैड पे लिखवा सकते हैं, आपके पास प्रूफ रख सकते हैं और अपने कान से सुनिए। और गलत अफवाह ड्राइवर भाई हमारे बहुत तेज़ उड़ाते हैं। जो ओरिजिनल बात रहती है वो कोई शेयर नहीं करता है, ना कोई लाइक करता है। तो इसके वजह से कोई लाइक करे या शेयर ना करे, जो भी हमारे ड्राइवर भाई देखेंगे वो दूसरे को जागरूक करें और गलत अफवाह में ना आए। नहीं तो कानून के हाथ अगर आप लग जाएंगे तो 10 साल का जो जेल है आपका बढ़ सकता है, कोई देशद्रोही केस भी लग सकता है। तो प्लीज़ आप सब ऐसा कदम ना उठाएं, आप सबसे यही निवेदन है। ठीक है, वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, अपनी राय रखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो सुनिए। मैं देख रहा हूँ जो वीडियोज आ रही है कि कानून लागू हो गया है, तो जिस पर आप सबको मालूम, मतलब मुझे तो ये बड़ा क्लियर है। मुझे नहीं पता कि इसमें आप लोगों में से कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ी क्लियर चीज है। आप लोग एक चीज समझो, आज ट्रांसपोर्टर है तो वो किससे है? ट्रकों से है। और ट्रक है तो वो किससे है? ड्राइवरों से है। तो जब ड्राइवर नहीं चलाएगा तो ट्रक कहाँ से चलेगा? ट्रक नहीं चलेगा तो ट्रांसपोर्टर का आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट, मतलब मैं एक ये मैसेज देख रहा था, कई ड्राइवर कह रहे कि बाबूजी ये तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ट्रांसपोर्टरों ने छाप दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही अपना माइंडसेट सब लोग क्लियर करो कि कोई भी ऐसा फ्रॉड वाली बात सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि जिसमें ये कहा गया हो कि खाली गुमराह कर दिया गया हो और आप लोगों को साइड कर दो। जो वो नियमावली है उसमें 10A है और 10B है। 10 था या 106 है या 106 दो 106/A, 106/B। तो 106/A जो थी पहले भी 2 साल वाली थी, वही वाली लागू है। 106/B जो दूसरी वाली जो इन्होंने कानून बनाया था जिसको लागू कर रहे थे, वो कानून होल्ड हो गया, मतलब क्लियर कट होल्ड हो गया। वो आप बिल्कुल उस चीज से निश्चिंत रहो कि वो कानून लागू हो रहा है। नंबर 1। तो पहला मेरा आप सबसे ये कहना है, ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि वो कानून लागू है। आपको देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत से लोग खाली हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर पे कोई कर नहीं रहे, निकम्मे जो है उनका काम ही यही है कि 2-4 लोगों को हवा फैलाना और गलत चीजें इधर उधर फैलाना, बाद में पैसा ऐंठना। कई लोग अननेसेसरी, इसमें देखो पॉलिटिकल पार्टियों का भी लेन देन है, कोई समझदारी है कि गलत चीज को प्रवोक करो और उसको उठा लो। जब हम आपको ये कह रहे हैं कि वो ऐसी कोई चीज नहीं रही, तो किसी पे सरकार पे भरोसा करो मत करो, अपने मालिक पे भरोसा करो। मेरा सिर्फ ये कहना, किसी पे भरोसा करो मत करो, मेरे पे भरोसा कर लो, अपने मालिक पे भरोसा करो। दूसरी चीज, उसके बावजूद अगर हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी में किसी को ये लगता है कि बाबूजी नहीं ये तो लागू है और आप भी अपना काम निकालने के लिए हमसे गाड़ी चलवा रहे हो, हमें पागल बनवा रहे हो, तो मैं बड़ा क्लियर कट है कि ये ऐलान आप लोगों को कर रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज में आपके दिमाग में आता है, पहली चीज ऐसी है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा आता है तो कंपनी आपको लिख के देने के लिए तैयार है। आपके ऊपर 1 रुपए से लेके 10 लाख, 10 क्या 20 लाख की भी पेनल्टी बनेगी तो वो कंपनी देगी। ठीक है। RS लॉजिस्टिक अपने किसी भी ड्राइवर की, जिसने मेरे से लिखवाना है, अपना पर्सनल लिखवाना है, स्टाम्प पे लिखवाना है, 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाना है, रजिस्टर्ड स्टाम्प पे लिखवाना है, आप मेरे से लिखवाना। 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए का जुर्माना है ना, मैं 15 लाख रुपए का जुर्माना आप लोगों का दूंगा। आप लोग इतना तो फिर तो भरोसा होगा मेरे पे अगर ऐसी कोई पेनल्टी होती है। नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि जी सजा हो जाएगी। आप लोगों के दिमाग में आ रही है, अभी तक कोई कानून लागू नहीं हुआ। जब तक लागू नहीं हो रहा मैं आपके साथ हूं। कानून लागू होगा, अगर आपके अहित में होगा तो सबसे पहले मैं कहूंगा गाड़ियां खड़ी कर। अगर उस टाइम तक अगर गाड़ी खड़ी होती है तो सबसे पहले मैं आपका साथ दूंगा, जो चीज करनी होगी। लेकिन अभी कानून लागू नहीं हुआ, फिर भी दोबारा
जिसको ये लग रहा है कि भैया कानून लागू हो गया और कंपनी ऐसा कर रही है, तो कंपनी अपनी गारंटी देने के लिए आपको तैयार है। 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना है, मैं 15 लाख रुपए आपके लिए अगर लगेगा, जो भी जुर्माना लगेगा वो करूंगा मैं दूंगा। दूसरी चीज, अब उसमें आ रहा है कि सजा होगी। अगर किसी को लगता है कि उस पीरियड में सजा होती है, तो कंपनी जो ड्राइवर गाड़ी अब पे रहा, दोबारा क्लियर कर रहा है, पहली चीज ड्राइवर नशे में नहीं होना। नशा बोलते हो दारू नहीं पीना होगा, ठीक है, दारू के बेउद हालत में आप जाके यहीं से गाड़ी निकालते हुए इसी पिलर में दारू पी के ठोक दो, तो कंपनी भी कोई सहयोग नहीं करेगी। आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, उस मेडिकल टेस्ट में आपका, और भगवान ना करे उसके बाद कोई ऊंच नीच हो जाती है। पहली चीज तो ऊपर वाले से दुआ है कि ऐसा कुछ हो ना। आप लोगों से भी मतलब मैं यही गुजारिश करूंगा, सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग अब मुझे लगता है सब लोगों ने चालू, अपने यहाँ लोगों को समझाना चालू हो गया। हम लोगों ने ट्रेनर रखा है, एक यहाँ खाली ये स्पेशल अभी मैं आया था, ड्राइवर्स के लिए रूम बनवा रहा हूँ जिसमें ट्रेनिंग हो, रोज सुबह शाम यहाँ ट्रेनिंग। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर कोई इस बीच में ड्राइवर को लगता है कि मैं बंद हो गया तो मेरा कौन देखभाल, मैं क्या करूंगा, तो जो ड्राइवर गाड़ी पे चल के, हमारे यहाँ ड्राइवर, कोई ड्राइवर ऐसा है जो 20,000 कमाता है, कोई ड्राइवर ऐसा है जो 40,000 रुपए कमाता है। हर एक की अपनी कैपेसिटी है, नसीब भी है, किसी को दोनों चीजें कैपेसिटी। देखो, नसीब भी आता है जब आपके कर्मों से, आप थोड़ा कर्म करोगे, आप अपना सही काम करोगे। मतलब अब आप सोचो कि मैं ऑफिस पे ही घूमता रहूं और मेरे को तनख्वाह मतलब पैसे बन जाए, नहीं बनेंगे। कर्म करना पड़ेगा ना, गाड़ी चलानी पड़ेगी तभी पैसा बनेगा। तो कुछ कर्म होते हैं। अब कर्म तो ये हुआ है कि यहाँ से आपने अपनी मेहनत की, आप यहाँ से बेंगलोर पहुंच गए, और नसीब वो था कि बेंगलोर में आपकी गाड़ी तुरंत खाली हो गई और किसी की गाड़ी 5 दिन में खाली हुई। तो कर्म भी करना है और नसीब अपना है, तो दो आप कर्म करो, नसीब ऊपर वाला देखेगा आपके लिए। अगर भगवान, मैं एक और चीज की वो आप लोगों के साथ, अगर कोई भी ऐसा किसी, पहली चीज ऐसा होने वाली नहीं है, दोबारा यही कह रहा हूं। दूसरी चीज, फिर किसी के दिमाग में ये है कि अगर कंपनी फंसती है कि भैया हम तो बंद हो गए, तो उस बंदे का, आपको पूरी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अभी पूरी रिकॉर्डिंग है, उस बंदे का पर महीना 25,000 रुपए उसके घर पे कंपनी देगी, जब तक उसकी जमानत नहीं होती, जब तक वो कंपनी में दोबारा गाड़ी पे अपनी दोबारा रूटीन पे नहीं है। आपकी पूरी सिक्योरिटी हो गई। उसके साथ साथ गाड़ी पे जो ड्राइवर है, अगर उस ड्राइवर के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है या कोई भी चीज हो जाती है, पहली चीज तो देखो, मैं बार बार यही कहता हूं, गाड़ी बड़ी सेफ्टी से करो। 15 लाख रुपए का कंपनी ने इंश्योरेंस कराया कि उसका 15 लाख रुपए का क्लेम उसके घर वालों को। तो हमें उस साइड सोचना ही नहीं है। हमें आप लोगों की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि ये जो गलत मैसेज लोग फैला रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। कुछ खाली शरारती तत्व हैं जो इस चीज को भड़का रहे हैं। आपके घरों पे भी ये मैसेज जा रहे हैं। ये मैसेज, मेरा मैसेज, आप लोग अपने, जो हमारा आरएस परिवार हम लोग